जय हिंद दोस्तों, सहनी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। एक इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, जिसमें क्या जो है एक पहले आते हैं और उसमें जैसे कि आ जाएगा हाउ, वाई, वाट, ये सब आ जाएगी। तो इस टाइप का ट्रांसलेशन जो भी हम फार्मूले के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख रखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का होगा वो देख लेते पहले। तो जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा वाट, वाट हो जाएगा। यहाँ पे दे देंगे वाट हो गया, यहाँ पे दे देंगे वाई, वाई हो गया, और यहाँ पे हम दे देंगे हाउ, यहाँ पे हम दे देंगे हाउ, यहाँ पे हम दे देंगे हाउ, यहाँ पे हम दे देंगे वेयर, WHERE, वेयर, वाट, वाई, हाउ, वेयर, वेन। तो वाट, वाई, हाउ, वेयर, वेयर ये सब सेंटेंस में लगी रहेगी। तो इसका जो है फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला में जो दोस्तों फार्मूला जो हो जाएगा, यानी कि ये सब बाहर आ जाएगी, यानी कि एक तरह से फार्मूला में तो लंबा हो जाएगा, यानी कि वाट, वाट, वाई, हाउ, वेयर, वेन, प्लस इज, एम, आर, यहाँ से कर लेते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ये रहा फार्मूला, ये हो गया फार्मूला। क्या लिखा है, वाट, वाई, हाउ, वेयर, वेन, इज, एम, आर, यानी कि इन सब को लिखने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब है और तुरंत सब्जेक्ट है, प्लस तुरंत सब्जेक्ट है और प्लस जो है अदर है, यहाँ पे प्लस अदर। ठीक है दोस्तों, अब तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल देंगे, तो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा जिस एग्जाम्पल में क्या वाक्य के अंदर हो पाया जाएगा। तो जैसे कि हम लिख देंगे आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और जैसे ही क्या वाली प्रश्न आ जाना तो क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ठीक है, तो हम पहले भी समझा चुके हैं। तो हम पहले ये देखिए, हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, क्या का वाट होता है। हमने वाट को लिख लिए। मैं सिखा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं करा रही हूँ, बच्चों को सिखाया जा रहा है। देखिए, आप कोशिश कीजिएगा तो ये सेंटेंस बहुत इजी है और आप सीख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वाट, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। तो वाट, आर को हम लिख लेंगे, सब्जेक्ट तुरंत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जो है यू है, और करना का डू होता है, हमको V4 लगाना है, तो डूइंग, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, आप मिनट में सीख सकते हैं। हमने क्या बोले, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, वह क्यों जा रहा है, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ, वह क्यों जा रहा है। ये फर्स्ट था और ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया। वह क्यों जा रहा है। देखिए, अगर इसमें अदर डालेंगे ना तो अदर वाला भी हम एक समझा देंगे, वह क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे
कि वाक्य में दिया क्या गया है, और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। हम वाक्य को सबसे पहले देखेंगे कि हमको करना क्या है। वाक्य में देखिए यहाँ पे वह क्यों जा रहा है, तो क्यों मीन्स वाई, क्यों मीन्स वाई, तो हम क्या करेंगे, वाई को पहले लिख लेंगे। तो वाई को हम पहले लिख लिए। अब तुरंत हम सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार यानी सब्जेक्ट को देख करके हम हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, वह है, वह का ही होगा, जा रहा है यानी कोई बॉय जा रहा है तो ही, और ही का हेल्पिंग वर्ब इज होता है। तो वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही गोइंग। ठीक है, देखिए कितना आसान लग रहा है। अगर आप वीडियो को रोक करके आराम से देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो देखने में हार्ड लग रहा है वो बिल्कुल इजीली तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको सिखा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इन वीडियो को देख करके बड़े से बड़े कठिन से कठिन ट्रांसलेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो फार्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट को डाल लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डलवाने के लिए, जैसे कि यही सेंटेंस को वह क्यों जा रहा है, अगर मैं देख लेती हूँ वह स्कूल क्यों जा रहा है, या मैं लिख लेती हूँ वह घर कैसे जा रहा है, ऐसे दे, वह घर कैसे जा रहा है, वह घर कैसे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, बस कुछ ही शब्द का जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। उस शब्द को अभी हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे, वाक्य में कैसे आ रहा है, तो कैसे का हमारा होता क्या है, तो कैसे का हाउ होता है, तो हाउ लिख लेंगे, हाउ लिख लेंगे। और फिर से यही हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, इज, और जा रहा है तो ही, और कहाँ, ही इज गोइंग, वह हाउ इज ही गोइंग, गोइंग। अब जब अदर लगता है तब हम टू लगाते हैं, तो टू, और कहाँ जा रहा है, तो हाउस, HOUSE, हाउस। तो यही जो अदर में जुड़ा ना, वर्ब के आगे वाला अदर कहलाता है। जो वर्ब के आगे लग गया वही अदर है, यानी घर इसमें अदर हो गया, ओ का। क्लियर कर दिए। देखिए यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व कर चुके हैं इस फार्मूले के हिसाब से। देखिए अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो ये सेंटेंस या ट्रांसलेशन बनाने में कठिनाई होगी। अगर आप इन चीज़ों को, इनको बनाने से पहले आप इन शब्दों पे ध्यान देना होगा। आप वीडियो को आराम से लिख लीजिए, जो मैं भी लिखा रही हूँ उसे नोट कर लीजिए। ये दिख नहीं रहा, थोड़ा ड्रॉ कर दे रही हूँ मैं। देखिए व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को आराम से देखिए और इनको देखते हुए सब फार्मूले को बनाइए, और फार्मूला बना करके बिल्कुल आसानी से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 4 एग्जाम्पल दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इस एग्जाम्पल को फार्मूले के साथ जो भी एग्जाम्पल दिया गया बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मैं और भी एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मैं अभी और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि 5वां नंबर होगा, जैसे कि ये वाला दे देती हूँ एक। ये तो हो गया हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, कहाँ का वेयर होता है। तो पहले सबसे पहले तो हम कहाँ का लिख लेंगे, तो कहाँ का लिख लेते हैं, वेयर। सब्जेक्ट क्या है, वी का हेल्पिंग वर्ब आर, तो हम वेयर आर, तुरंत सब्जेक्ट वी और गोइंग। देखिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वेयर आर वी गोइंग, यानी कि
हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो मान लीजिए अगर इसी के तरफ से हम लोग कब जा रहे हैं, इसी में आ जाएगा हम लोग कब जा रहे हैं, हम लोग कब जा रहे हैं, या फिर हम लोग विद्यालय कब जा रहे हैं, विद्यालय कब जा रहे हैं, हम लोग विद्यालय कब जा रहे हैं, देख लीजिए हम लोग विद्यालय कब जा रहे हैं। लिख लिए हम लोग विद्यालय कब जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कब को देखेंगे, कब का होता है वेन, तो वेन लिख लेते हैं, वेन। सब्जेक्ट क्या है, वी का हेल्पिंग वर्ब आर, तो वेन आर वी गोइंग टू स्कूल। देखिए बिल्कुल इजी है, और इसमें हमें उम्मीद करती हूँ कि किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स और हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट मैं पीछे करा चुकी हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, और ये नेक्स्ट पार्ट है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव, इसका भी नेगेटिव सेंटेंस होगा जो अगले पार्ट्स में मैं करवा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है 2-4 और एग्जाम्पल्स सीख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के हर ट्रांसलेशन जो इजीली आप सॉल्व कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो कर रही हूँ अभी 6 नंबर, जैसे कि वह क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। तो सबसे पहले हम खा रहा है दे दीजिए, या खा रही है दे दीजिए। अगर हम खा रहा है दे देंगे तो रहा है तो ही लग जाएगा, रही है तो सी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ का वाक्य में देखेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य को निकालेंगे बाहर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो क्या मीन्स वाट, तो वाट को हम इजीली बाहर कर चुके हैं। तुरंत सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही का हेल्पिंग वर्ब इज होता है, तो हम इज को बाहर कर लिए हैं, इज को बाहर। वाट इज ही ईटिंग, वाट इज ही ईटिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे अदर की बात हो रही, अगर इसे में जोड़ देंगे, नेक्स्ट में मैं बता दे रही हूँ 7 नंबर। जैसे कि मैं दे देती हूँ कि वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वह क्यों रो रही है, तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव वाक्य को खोजेंगे, यानी प्रश्न कहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये क्यों पे शुरू हो रहा है, तो क्यों यानी वाई, तो वाई, और यहाँ पे रही है यानी सी, तो सी का हेल्पिंग वर्ब इज होगा, तो इज सी, इज वाई इज सी वीपिंग, वाई इज सी वीपिंग। ठीक है, तो उम्मीद करती दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल इजी तरीके से, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी एकदम इजी तरीके से इस सेंटेंस को सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट में अगर आप लोग किसी भी तरह का अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स करके आप उन परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा से रेडी हूँ आपके जवाब को आंसर देने के लिए क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे जो अगर अदर की बात की जाए तो मैं अदर वाला भी एक तो पीछे दे चुकी हूँ, नेक्स्ट में भी दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग कब, आप लोग कब
नेता नहीं, आप लोग कब जा रहे हैं, बस सीधा दे रहे, आप लोग कब जा रहे हैं। ठीक है, एकदम इजीली दे दिए, आप लोग कब जा रहे हैं। तो कब का आ जाएगा व्हेन, व्हेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यू, यू का हेल्पिंग वर्ब आर, यू गोइंग। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रहा है। तो इसको मैं रब कर लेती हूँ। जैसे कि हम लोग इजीली पूछते हैं, तुम कौन हो, पूछते हैं या नहीं पूछते, पूछते हैं ना, कहते तुम कौन हो, या कहते आप कौन, कहते हैं ना, बताइए कमेंट्स में कहते या नहीं कहते, आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो, यही ना। तो कौन का होता है हु, कौन का होता है हु, यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं, तो कौन का होता है हु। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए हु, देख अदर में लिख दिए। तो हम लोग हमेशा पूछते हैं ना किसी से, अनजान व्यक्ति से, आप कौन हो, हम कहते हैं ना हु आर यू, कहते हैं। तो अभी उसी को मैं लिख रही हूँ, तो हम बोलेंगे ना हु आर यू। ठीक है, अगर यहीं पे रहेगा हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, कभी कभी खुद का ही खुद भूल जाता है, हम लोग कौन है। तो हु आर वी, बस यहाँ पे यही ना चेंज हुआ है। तो हु आर वी, देखिए इंग्लिश में बोला कीजिए। घर में अगर हम बच्चे हमारे 2-4, तो बच्चे के साथ इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो हमारा क्वालिफिकेशन अलग हो जाता है। ठीक है, इससे जो है हमारी रिस्पेक्ट भी बनती है। तो हम क्या, हमें इतनी सिखाने के बावजूद भी हम लोग जो घर जाके वही बोलते हैं आलू बैंगन टमाटर, तो नहीं बोलना चाहिए। हमें जो बुक से नॉलेज मिलती है, जैसे कि इंग्लिश अगर हम सीखने की कोशिश करें तो फाइनली हमें इंग्लिश की स्पीकिंग करनी ही पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है वीडियो के माध्यम से जो भी टेंस सिखाया गया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को मैं यहीं करूँगी स्टॉप दोस्तों, आगे इसके पार्ट्स आ जाएगा, यानी कि इसका नेगेटिव सेंटेंस डाल दूँगी मैं, देख लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।